हालेलुया. या आपण परमेश्वराच्या चरणाजवळ येऊया. या सकाळच्या समयाला, या रविवारच्या दिनी आपण परमेश्वरासमोर आपलं तन मन धन सर्व अंतःकरण, सर्व आपल्या चिंता आणि काळजा सर्व परमेश्वराच्या चरणाजवळ ठेवून आपण पुन्हा एकदा आपली मने आपले अंतःकरणे तयार करूयात. आमेन लॉर्ड. ज्याने आपल्याला मागच्या रविवारपासून ह्या रविवारपर्यंत सांभाळलं, त्या परमेश्वर पित्याचे आपण आभार मानूयात या समयाला. Yes Lord, we thank you. Hallelujah. Praise God. तर या आपण परमेश्वराची स्तुती आणि स्तवन करूया. त्याने आपल्याला सांभाळलं त्याबद्दल आपण त्याचे काय मानणार आहोत, आता आभार मानणार आहोत. हालेलुया. Hallelujah. आभारी 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 शेजाऱ्याला बोला, आभारी 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 ऍक्शन के आभारी साथ आभारी 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 आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. ओ आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. ओ आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. खायाला दिले, पियाला दिले, खायाला दिले, पियाला दिले, राहायला आम्हा घर दिले, राहायला आम्हा घर खायाला दिले, खायाला दिले, पियाला दिले, खायाला दिले, पियाला दिले, राहायला आम्हा घर दिले, राहायला आम्हा घर दिले. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही 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 आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. पापांची क्षमा येशूने केली, पापांची क्षमा येशूने केली, अहो नव जीवन येशूने दिले, नव जीवन येशूने दिले. बोला, पापांची क्षमा येशूने केली, पापांची क्षमा येशूने केली, अहो नव जीवन येशूने दिले, नव जीवन येशूने दिले. आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. आम्ही 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 आभारी रे, 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 आभारी मानतो येशूला. हालेलुया. Praise God. आपण आपल्या घरामध्ये आहोत. आपण जरी एकमेकांच्या समोर नाहीये, तरी आपण आत्म्यामध्ये काय आहोत, एक आहोत. हालेलुया. तर ज्याप्रमाणे आपण चर्चमध्ये आपण नाचत होतो, आपण गात होतो, आणि एक आपल्या सर्वांचं एक फेवरेट सॉन्ग होतं. कुठलं होतं?
दाऊद ने गोलियात को कैसे मारा? घुमा घुमा के. हालेलुया. तर तुम्ही तुमच्या घरामध्ये आहात तर आपला रुमाल काढा, आपलं जे काही असेल कापड असेल हातामध्ये घ्या. आपण प्रत्येक जण काय करायचंय? गोफण घेऊन काय करायचंय? घुमा घुमा के मारा. हालेलुया. हालेलुया. प्रत्येकाला स्टेप्स माहित असतील. आय होप सो. ठीक आहे. दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा. बोलो. दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा. ओ दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा. दाऊद ने गोलियत को गोफन से कैसे मारा. मारा? घुमा घुमा के मारा. घुमा घुमा के मारा. घुमा घुमा के मारा. घुमा घुमा के मारा. और एक बार गाएंगे. दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा. बोलो. दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा. और एक बार. दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा. बोलो. दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा. घुमा घुमा के मारा. घुमा घुमा के मारा. घुमा घुमा के मारा. घुमा घुमा के मारा. एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं. बोलो. एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं. पांच पत्थर नाले से लेकर, पांच पत्थर नाले से लेकर एक पत्थर से मारा. कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा. ओ घुमा घुमा के मारा. घुमा घुमा के मारा. ओ घुमा घुमा के मारा. यीशु ने शैतान को क्रूस पर मारा. बोलो. यीशु ने शैतान को क्रूस पर मारा. और एक बार. यीशु ने शैतान को क्रूस पर मारा. बोलो. यीशु ने शैतान को क्रूस पर कैसे मारा? कुचल कुचल के मारा. कुचल कुचल के मारा. कुचल के कुचल कुचल के मारा. कुचल कुचल के मारा. सुनिए. एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं. एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं. सात शब्द क्रूस पे लेकर, सात शब्द क्रूस पे लेकर हर एक शब्द से मारा. कैसे मारा? कुचल कुचल के मारा. कुचल कुचल के मारा. अपने पैरों से कुचल कुचल के मारा. कुचल कुचल के मारा. बोलो बोलो. कुचल कुचल के मारा. कुचल कुचल के मारा. कुचल कुचल के मारा. कुचल कुचल के मारा.
एक नाम है जिस नाम में उद्धार है, वही एक नाम है जिस नाम में चंगाई है, वही एक नाम है जो नाम हमें शिफा देती है। एक ही नाम, तेरा ही नाम है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति है, मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम यीशु नाम। मीठा नाम दे, मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। वो मीठा नाम रे, वो प्यारा नाम रे, वो अच्छा नाम रे, सच्चा नाम रे, यीशु नाम, 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 यीशु नाम।
खुदा, तेरे नाम में सामर्थ है प्रभु जी, तेरे ही नाम में चंगाई है खुदा, Yes, Jesus. तेरे ही नाम में रिहाई है प्रभु जी। आज हम तेरे नाम से इकट्ठे हुए लोग, हम वो लोग हैं जिनको तेरे नाम से बुलाया गया है, हम वो लोग हैं जो तेरे नाम पे विश्वास करते हैं, क्योंकि तेरे नाम से ही हमको ये चंगाई, ये Yes, Lord. रिहाई मिली है खुदा। Jesus, Lord Christ. हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आने वाला वचन हम सबको सुनने के लिए और वो वचन सुनकर ग्रहण करके उसके मुताबिक चलने के लिए तो हम सबको कृपा दे पवित्र आत्मा। Yes, आगे का Lord. सारा समय तेरे दास को तेरे हाथों में सौंप कर Yes, Jesus. ये प्रार्थना और ये स्तुति आराधना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, तो सुन और ग्रहण कर खुदा। Amen, आमीन, amen, amen. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज के इस लाइव मीटिंग में, ऑनलाइन संडे मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस लाइव मीटिंग में परमेश्वर ने हमें बहुत ही आशीष किया है और कई लोग ने कई रीति की आशीषों को पाया है, जिसके कई फ़ोन हमको आते हैं। पिछले हफ्ते भी कई 3-4 फ़ोन हमको आए कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें इस ऑनलाइन मीटिंग में आशीष किया करके। कई लोगों को हमारे ऑडियो क्लिप के द्वारा आशीष मिला है, कई लोग जूम मीटिंग के द्वारा आशीष हुए हैं, कई लोग फेसबुक की सेवा के द्वारा आशीष हुए, कई लोग फेसबुक पेज की सेवा से आशीष हुए हैं और कई लोग यूट्यूब की सेवकाई के द्वारा आशीष हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और आज के इस रविवार के दिन में भी परमेश्वर आप सबों को आशीष करने के लिए शक्तिमान है। प्रभु के वचन से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की जो भी सृष्टि है, हालेलुया, जो भी सृष्टि है परमेश्वर की, हर सृष्टि से परमेश्वर हमको कुछ ना कुछ आशीष देता है। हर एक सृष्टि, अगर आप पेड़ लेंगे, पेड़ से हमको आशीष है। अगर आप सूर्य ले, चंद्रमा ले, तारेगण ले, दरिया ले, समुद्र ले, कुछ भी ले, हर एक से परमेश्वर हमको आशीष देता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए चट्टान बनाया है, जो पहाड़ों की चट्टान है, चट्टान से भी परमेश्वर हमको आशीष देता है। चट्टानों के जरिए परमेश्वर हमको आशीष देता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज हम देखेंगे परमेश्वर चट्टानों के द्वारा हमको कैसे आशीष देता है। चट्टानों से हमें 6 प्रकार की आशीष मिलती है। तो आज हम उन 6 प्रकार की आशीषों को देखेंगे जो चट्टान से मिलती है। ब्लेसिंग्स आउट ऑफ रॉक। तो हम वो देखेंगे आज परमेश्वर हमको जरूर वो 6 आशीषों से भर देगा। और आज जैसे हमारी मीटिंग की समाप्ति पे हम रहेंगे तो परमेश्वर से डिवाइन हीलिंग के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हीलिंग मिनिस्ट्री को भी हम आज चलाएंगे ताकि परमेश्वर आज भी उसके लोगों को कैसे चंगाई देता है या अनेक लोगों को आज समझ में आए। तो जैसे मैंने कहा, चट्टान से प्रभु हमको आशीष देगा। तो हमारी वो चट्टान कौन है? हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय और वचन 4। 1 Corinthians chapter 10 and verse 4। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान यीशु मसीह था। प्रभु का धन्यवाद हो। वो चट्टान यीशु मसीह था और वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज हम वो दोनों चट्टान के बारे में देखेंगे जिससे जो बाइबल में लिखा है चट्टानों से आशीष, और हम उसका आत्मिक जीवन में तुलना करेंगे कि वो चट्टान हमारा यीशु मसीह है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद। तो हम देखेंगे कि चट्टान से कौन सी आशीष है। तो पहली आशीष जो हम देखेंगे चट्टान से, द फर्स्ट ब्लेसिंग आउट ऑफ रॉक। तो चट्टान से मिलने वाला जो पहली आशीष है, छाया, शैडो आउट ऑफ रॉक। तो छाया मिलती है।
तो हम पढ़ते हैं उसको यशायाह नबी की किताब में से 32वें अध्याय में से अब पढ़ते हैं वचन 2। आइसाया 32 एंड वर्ड्स 2 में हम पढ़ते हैं कि चट्टान से हमको परमेश्वर छाया देता है। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या यह निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। हालेलुया, हालेलुया। तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। ये तप्त भूमि क्या है? ये तप्त भूमि कहने से उस अनुभव को बताता है, गर्म अनुभव को बताता है। गर्म, जहाँ गर्म होता है वहाँ पर एक ठंडा छाया है, हमारा यीशु मसीह। ये छाया प्रभु यीशु मसीह है। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, अगर आप कोई गर्म अनुभव से जा रहे हैं, आपके लाइफ में कोई एक गरम कहने से आग को बताता है। आगे क्या आग के अलग अलग प्रकार है, ये अग्नि परीक्षा की आग को बताती है। अगर आप आपके जिंदगी में अग्नि परीक्षा वाले कोई समस्या से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आज प्रभु आपके लिए एक ठंडा छाया बनने वाला है। चट्टान में से एक छाया निकलने वाली है, वो चट्टान यीशु है, और उसमें से एक ठंडी छाया आपको निकलने वाली है। आप एकदम विश्राम करने वाले हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आप बाद में बाइबल में पढ़ लेना, यशायाह 25वां अध्याय वचन 4 में भी यही लिखा है, वो चट्टान में से हमको छाया देता है करके। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तब तो भूमि में बड़ी चट्टान की छाया कहने से बड़ी गर्मी में हमारे लिए छाया, परीक्षा के समय में छाया, अग्नि परीक्षा के समय में छाया। यदि आप हमारे नज़र को दानियल की किताब में हम लगाएंगे तो वहाँ उसके 3 अध्याय में हम देख सकते हैं कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो जब एक अग्नि परीक्षा में उतरे, उन लोग राजा नेबुकदनेस्सर उनको आग की झील में डालने के लिए या आग की भट्टी में डालने के लिए या धधकते आग में डालने के लिए पूरा तैयार है, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम पढ़ेंगे दानियल उसका 3 अध्याय का 23वां वचन। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। प्रभु का धन्यवाद हो। आग के भट्टे में सद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांधकर आग की झील में, आग की भट्टी में डाला गया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। एक अग्नि परीक्षा को बताता है। जैसे मैंने कहा, हमने पढ़ा था कि यशायाह 32:2 में कि तप्त भूमि में वो एक चट्टान की छाया है। ऐसे सद्रक, मेशक, अबेदनगो अब आग में गिरे तो ये चट्टान कौन है? मैंने कहा मसीह है। मसीह है, बरोबर। तो ये हमारा यीशु है। देखो, जैसे 32:2 में हम पढ़े हैं, गर्माहट के समय में ये छाया होता है, तो अभी सद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए यीशु मसीह कैसी छाया बन के आया, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ हम पढ़ते हैं कि उनको तीनों को आग में डाला गया। तब तक आग में डाला गया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। देखिए, जैसे ही उनके हाथ, पैर, मुंह सब बांध के आग में फेंका गया है, तभी क्या हुआ है देखिए। हम पढ़ेंगे 24वां वचन, 24:3-24। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, हाँ, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं कर डलवाए? बस वापस एक बार पढ़िए उसको। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। घबरा गया, बस खाली घबरा, इतना ही नहीं, घबरा कर सीधा उठ के खड़ा हो गया। इतना बड़ा चमत्कार हो गया वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही आग में डाल दिया गया है, बड़ा मिराकल हो गया वहां पर। वही मैंने कहा, वो चट्टान वहां पर भी पहुंच गया। हालेलुया। कहाँ? सद्रक, मेशक, अबेदनगो के पास वो चट्टान पहुंच गया, क्योंकि यशायाह 32:2 में मैंने बताया, जहां तप्तता है तप्त भूमि में वो चट्टान की छाया है। हालेलुया। और वहां पर देखो, सद्रक, मेशक आग की तप्त भट्टी में है और ये चट्टान वहां पहुंच गया है। हालेलुया। जैसे चट्टान वहां पर पहुंच गया है, जैसे ही प्रभु यीशु वहां पहुंच गया है, उनकी गर्माहट को ठंडा करने के लिए सबसे पहला क्या हुआ है? राजा घबरा गया है, आश्चर्य हो गया है, राजा घबराया है। कारण क्या है? कारण चौथा व्यक्ति वहां पर आ गया है, और वो चौथा व्यक्ति हमारा यीशु मसीह है।
याद रखिए, आप जब जब एक अग्नि परीक्षा में जाओगे, आप पक्का खड़ा रहना, घबराना नहीं, पीछे हटना नहीं। सद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने आया हुआ यीशु, वो चट्टान तुम्हारे लिए भी आएगा। वही दानियल 3:25 में है, वो चौथा व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र के समान है करके लिखा है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। हालेलुया। चौथा पुरुष कैसे दिख रहा है? ईश्वर का पुत्र। अरे ईश्वर का पुत्र कौन है? ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, क्योंकि उसने वादा दिया था, मैं तब तो भूमि में तुम्हारे लिए चट्टान बन के, चट्टान की छाया। तो सद्रक मेशक अबेदनगो बड़े तप्त अनुभव में है, आग के भट्टे के तप्त में है, लेकिन प्रभु अपने वायदा के अनुसार उधर पहुंच गया है, अपने प्रॉमिस के अनुसार उधर पहुंच गया है, और वहाँ उनके लिए एक ठंडा अनुभव देने के लिए पहुंच गया है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो चट्टान में से आज भी हमारे लिए आशीष है। चट्टान में से प्रभु हमको आज भी आशीषों से भरने के लिए विश्वास योग्य है, और हमारा प्रभु शक्तिमान परमेश्वर है, वो जरूर उसकी शांति समाधान हमारे लिए देने के लिए तैयार है। प्रभु का धन्यवाद। तो वो चट्टान प्रभु यीशु है, और पहले आशीष ये है कि वो चट्टान से आपको ठंडा छाया देगा। प्रभु का धन्यवाद। चट्टान से दूसरी आशीष कौन सी है? चट्टान से दूसरे आशीष है, परमेश्वर का वचन कहता है, चट्टान से मधु, हनी आउट ऑफ रॉक, चट्टान से वो मधु देगा, मध देगा हमारे लिए, हनी देगा। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण अनुवाद डिट्रोनॉमी 32:13, 32:13। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया, हाँ। और उनको खेतों की उपज खिलाई। हाँ। उसने उसे चट्टान में से मधु, बस उनको चट्टान में से मध उसने खिलाया। चट्टान में से क्या खिलाया? उसको मध खिलाया। इस्राएलियों को अपने जब वो चला रहा था, वो चलाते समय जब मिस्र देश से उनको लेके जा रहा है, बहुत कुछ खिलाया उन लोगों को, बहुत कुछ खिलाया, बहुत कुछ पिलाया, एकदम अच्छा अच्छा चीज उनको खिलाया है। मन्ना तो दिया ही दिया, लेकिन मन्ना के साथ देखो क्या दिया है। तुमको यही लग रहा था ना इतने दिन में कि मन्ना खिला, अरे मन्ना तो खिलाया ही, लेकिन साथ में देखो क्या क्या खिलाया पिलाया। मैं आज आपको 2-3 बात और भी जोड़ के बताने वाला हूँ। यहाँ क्या खिलाया उन लोगों को? चट्टान में से मधु। चट्टान में से मधु, मधु कहने से हनी, हनी कहने से मध, तो मध खिलाया उनको। मस्त परमेश्वर उनको मीठा मीठा स्वीट डिश भी देता था। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएलियों को परमेश्वर स्वीट डिश भी देता था। तो वहां पर जैसे खाने के बाद आज भी बहुत से लोगों को स्वीट डिश लगता है, कुछ ना कुछ लगता है, तो उसी तरह देखो यहाँ पर परमेश्वर उनको स्वीट डिश भी देता था टाइम टू टाइम। वो भी प्योर देता था, मिलावट वाला नहीं, प्योर। यहाँ पर उनको दिया है, मध दिया है, और उनको मध दे के खिलाता था, पिलाता था, चलाता था उन लोगों के लिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो उन लोगों को तो उसने मध दिया है, लेकिन हमको क्या दिया है? हम भी तो आत्मिक इस्राएल है, हम भी तो आत्मिक इस्राएल है, हम लोग भी तो कनान की ओर जा रहे हैं। उनको मीठा मत दिया, और हमको क्या दिया उसने? हमको मधु से भी मीठा परमेश्वर के वचन हमको दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन मध से भी मीठा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यही हम भजन 19 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने हमको मध से भी एक मीठा दिया है, वो परमेश्वर का वचन, और ये वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह से हमको मिलता है। 19:10 को पढ़ेंगे, साम्स 19 and verse 10। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले चत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हालेलुया। हालेलुया। वो मध से भी मीठा है हमारे परमेश्वर का वचन, जो आज सुबह आप सुन रहे हो, जो आज सुबह मैं आपको बांट रहा हूँ, हर एक को मध बांट रहा हूँ। हालेलुया। इसका टेस्ट केवल उन्हीं को लगेगा जो भूख और प्यास के साथ आज मेरे वचन को सुन रहे, जो आराधना में बैठ के मेरे वचन को सुन रहे। हालेलुया। आज ये परमेश्वर का वचन उनके दिल के लिए वो एकदम मीठा, मधु से भी मीठा है। हालेलुया। और ये उस चट्टान यीशु मसीह की ओर से आ रहा है। प्यारे भाइयों
बहनों। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद, एक मीठा अनुभव के साथ हमारा प्रभु आज हमें चला रहा है। एक मीठा अनुभव देके हमारा यीशु मसीह आज हमको चला रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इस्राएलियों को चट्टान से खिलाया मधु, लेकिन हमारा चट्टान हमारा यीशु मसीह, उसके द्वारा हमको ये मिलता है। देखो वो इस्राएलियों का जो चट्टान कभी उनके साथ रहता था तो कभी उनके साथ नहीं रहता था, लेकिन एक खुशखबरी हमारे लिए है, हमारा चट्टान यीशु मसीह जो सदैव हमारे साथ में रहता है और सदैव हमको मीठा अनुभव देता है। हालेलुया। जो प्रभु के लोग हैं उनको कभी भी वो दुख का अनुभव नहीं देगा, वो हमेशा मीठा अनुभव देगा। हो सकता है आपको बीमार आए, उस बीमार में भी आपको मीठा अनुभव देगा। हो सकता है कुछ परीक्षा है, परीक्षा में भी आपको मीठा अनुभव देगा। वो है हमारा प्रभु, आज भी हमको मीठा अनुभव देता है। चट्टान में से मध है और हमारा यीशु जो चट्टान है उससे मधु से भी मीठा परमेश्वर के वचन को उसने हमको दिया है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए जो दिल से वचन को पढ़ते हैं उनके लिए मीठा लगता है। ये बाइबल पढ़ना, कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, टाइम देखते देखते पढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो परमेश्वर का वचन है ये मीठा नहीं लग रहा है। उनको ऐसा लगता है अध्याय कभी खत्म होगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, सबसे छोटा चैप्टर क्या है वो देखते, सबसे छोटा चैप्टर जो है वो पढ़ के खत्म करते हैं। इसलिए कई लोग खाली भजन संहिता पढ़ते हैं और 119 नहीं पढ़ेंगे, बाकी का सब पढ़ेंगे वो, क्योंकि 119 बहुत बड़ा है ना, इसलिए दिल नहीं, उनको ये मद नहीं है, उनके लिए पॉइजन के जैसा हो गया है कुछ लोग। और कुछ लोग तो और भी उनका हाइट बहुत ज्यादा है, कैलेंडर में का एक वचन देखते खाली, उस दिन का कौन सा वचन है वो वचन, बस हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, निकला बाहर। ओ उनके लिए मानो परमेश्वर का वचन मीठा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का वचन मीठा है। हालेलुया। ओ वचन पढ़े बिना वो अपने दिन को शुरुआत नहीं करेंगे, वचन पढ़े बिना वो रात को सोने के लिए नहीं जाएंगे। ओ वचन पढ़ना उनके लिए मीठा लगता है, वचन पढ़ना उनके लिए आनंद का लगता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। कुछ लोगों को वचन सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत वचन सुनना उनको बहुत पसंद है। मुझे अभी भी याद है, पुणे का दापुड़ी में एक पिताजी थे, क्या उनका नाम, भिंताड़े अंकल। हाँ, भिंताड़े अंकल। तो वो जब भी हम उनके घर में जाते थे, ब्रदर सेल्वराज के ससुर, तो जब भी हम उनके घर में जाते तो वो हमको वचन बताने के लिए लगाते थे। वो बोलते थे पास्टर इतना बड़ा वचन है, थोड़ा तो भी बताओ। तो उनके घर वाले बोलते थे पापा जाने दो, अभी पास्टर को आगे जाना है और भी बहुत घर में जाना है। नहीं नहीं, वो वचन सुने बिना हमको नहीं छोड़ते थे। उनके लिए क्या था, उनके लिए ये वचन मानो हनी था, वो मद था, मद से भी मीठा था। वचन सुनने में इतना रममाण हो जाते थे वो कि पूछो मत, परमेश्वर का वचन ही उनके लिए सब कुछ था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज भी कुछ लोग परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना, उसके अनुसार चलना उनके लिए बहुत आनंद की बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको 5 मिनट का वचन पसंद है, कुछ लोगों को 10 मिनट का वचन पसंद है। अरे हफ्ते में एक दिन तो भी परमेश्वर के वचन को 1 घंटा, सवा घंटा या पौना घंटा सुनो। हफ्ते में एक दिन तो भी परमेश्वर के वचन से प्यार करो। प्रभु का धन्यवाद। हाँ, है कुछ लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं। परमेश्वर के वचन उनके लिए मीठा है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ और वो सुनते जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इस तरह परमेश्वर का वचन हमारे लिए हनी के समान मीठा है। ये दाख मधु से क्या होता है, जब हम ये सुनते हैं, ये वचन हमारे पास आता है, ये दाख मधु के पास से हमारे पास आता है, तो इससे हम क्या पढ़ते हैं, भजन 104 वचन 15 में हम देखते हैं, Psalms 104 and verse 15। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे बस मन आनंदित होता है। मन कैसा होता है, आनंदित होता है। हालेलुया। चेहरा आनंदित होता है, मन आनंदित होता है। ये दाख मधु आने से चेहरा खुल जाता है। परमेश्वर के वचन को प्यार करने वाले लोगों का चेहरा हमेशा चमकते रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के वचन को प्यार करो,
आपका चेहरा चमकने लगेगा, आपका चेहरा में एक रोशनी आएगा और आपके चेहरे से परमेश्वर का वचन बातें करने लगेगा। प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करो, अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दो। जरूर ये वचन आज आपके मुंह को चमकाएगा, आपके चेहरे को चमकाएगा ये। हालेलुया। आपके चेहरे से एक बहुत बड़ा रोशनी, मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन 114 का 15 वचन बोल रहा है कि चेहरे को रोशनी देता है। हाँ, आप परमेश्वर के वचन को प्यार करो, आपका चेहरा फिर कभी भी ऐसा नहीं रहेगा, आपका चेहरा ऐसा नहीं रहेगा, एकदम सड़ा हुआ कभी नहीं रहेगा आपका चेहरा। आपका आप कैसे भी हो, आपको प्रभु आशीष करेगा। वचन से प्यार करो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। ये वचन जो आपके चेहरे को रोशनी करता है, चेहरे को चमकाता है, वही आगे हम देखेंगे। तीसरी आशीष क्या है, चट्टान से हमको क्या मिलता है। तीसरी आशीष, चट्टान से हमको वो तेल मिलता है करके, वही जो हमने पढ़े थे व्यवस्था विवरण 32 उसके 13 वचन, वही वचन में ये भी लिखा है 32 एंड वर्स 3 डिट्रोनॉमी अनुवादाचं पुस्तक 32:13। और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। ओ चकमक की चट्टान से क्या चुसाया है? तेल। हालेलुया, हालेलुया। चकमक की चट्टान से तेल चुसाया है। देखिए, मैं बोला ना आपको कि इस्राएलियों को क्या क्या खिलाया, क्या क्या पिलाया, वो आपको मालूम नहीं है। कुछ लोगों को मालूम है, 90% लोगों को नहीं मालूम। 90% लोगों को यही मालूम है मन्ना खिलाया। अरे मन्ना तो खिलाया ही, लेकिन देखिए यहाँ और क्या क्या खिलाया, क्या क्या पिलाया। तेल भी पिलाया है उनको। अभी तो स्वीट डिश के बारे में हमने देखे, और अभी तेल पिलाया करके लिखा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए हम लोग खाने में, भाजी में, सब में तेल डालते हैं। ये तेल का आदत वहां से आया होगा शायद। तो यहाँ पर लिखा है कि उसने तेल चुसाया, चट्टान से तेल। प्रभु का धन्यवाद। और मैंने अभी कहा आपको, इस्राएलियों को उसने चट्टान से तेल दिया है पीने के लिए, चट्टान में से तेल दिया है। और हमारा चट्टान कौन है? मसीह है। मसीह है, हमारा चट्टान यीशु है। फिर उसने भी हमको, यीशु मसीह ने भी हमको क्या दिया है? तेल। तेल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा। उसने भी हमको तेल दिया है, उसका भी हमको तेल मिला है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अभी हमने पढ़ा है ये तेल से क्या होता है, और एक बार हम पढ़ेंगे तेल से क्या होता है। तेल से आदमी का मुंह कैसा होता है, वह वापस भजन 104 का 15 में, साम्स 104 एंड वर्स 50 में, और एक 15 में हम और एक बार पढ़ेंगे। स्तोत्र 104 वचन 15। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। हाँ। और तेल जिससे उसका मुख चमकता है। हाँ, दाख मधु से मन क्या होता है करके लिखा है? आनंदित होता है। दाख मधु से मन क्या होता है? आनंदित। आनंदित। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। देखिए यहाँ पर लिखा है दाख मधु से वो मन क्या होता है? आनंदित करता है। वही दाख मधु परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में दिया था, और उसी दाख मधु से मन क्या हो रहा है? आनंद हो रहा है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हमारा प्रभु आनंदित करने वाला प्रभु है। चट्टान से जो मद निकलता है उससे मन आनंदित हो जाता है, मन में खुशी आ जाती है, मन में आनंद हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज अनेकों के मन को आनंदित करने वाला है। मेरा विश्वास है आज बहुत से लोग आनंदित होने वाले, जरूर प्रभु उनको आनंदित करेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इसीलिए मेरे वचन को सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, आज आपका आनंद का दिन है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ बात ऐसी आई जिसके कारण आप निराश हो। अब निराश होने का समय नहीं है, अब आपको आनंदित होने का समय, क्योंकि ये दाख मधु मनुष्य के मन को आनंदित करता है करके बाइबल में 104:15 में हमने अभी पढ़ा है। मन आनंदित करता है। वही हमारा यीशु मसीह, जिसमें से वो दाख मधु, वो उसके वचन है, वो हमारे दिल को आनंदित करता है। इसलिए पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि परमेश्वर से हम शांति कैसे पा सकते हो।
इसीलिए हमने देखा था यीशु ने कहा मैं मेरी शांति तुमको दिया जाता हूँ, जो दिल को आनंदित करती है वो दाख मधु मन को आनंदित करता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अभी मैं इस चट्टान से मिलने वाले तीसरे आशीष को मैं बताने वाला हूँ। जो थर्ड ब्लेसिंग इस चट्टान से मिलता है वो हम देखेंगे। तेल से, चट्टान से उसने तेल चुसाया है। चट्टान में से तेल, ऑयल आउट ऑफ रॉक। हम वही वचन को पढ़ेंगे। अनुवाद की किताब व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 15 वचन, डिट्रोनॉमी 32 एंड वर्स 13, 32 का 13। और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। प्रभु का धन्यवाद। चकमक की चट्टान से उनको क्या चुसाया है? तेल। मैंने अभी आपको बताया कि इस्राएलियों को जब परमेश्वर मिस्र देश से ले जा रहा था, क्या क्या खिलाया, क्या क्या पिलाया। हम में से 90% लोगों को यही मालूम है कि उसने उनको मन्ना खिलाया। अरे मन्ना तो खिलाया ही, कौन नहीं बोला। लेकिन अभी हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि स्वीट डिश भी खिलाया उनको। और अभी तीसरा देखो, अभी उनको क्या खिला रहा है? तेल भी पिलाया है उनको, भरपूर तेल खिलाया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए मुझे लगता है अभी हम हमारे खाने में, भाजी में, सब में तेल डालते हैं। वहां से आया क्या मालूम ये आदत। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। कुछ लोग ऐसा तेल डालते हैं भाजी में। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। तेल भी पिलाया उनको, लेकिन ये सब डुप्लीकेट है, वो सब ओरिजिनल था जो प्रभु उनको देता था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। उनको तेल खिलाया है, तेल पिलाया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की। ये तेल क्या करता है? ये तेल क्या करता है? ये तेल का अनुभव क्या है? ये तेल का एक्सपीरियंस क्या है? आइए हम पढ़ेंगे वही भजन 104 उसके 15 वचन में, साम्स 104 एंड वर्स 15 में हम देखते हैं ये क्या है। और तेल जिससे उसका मुख चमकता है। बस, हालेलुया। हालेलुया। तेल से क्या होता है? मुख चमकता है। तेल से क्या होता है? मुख चमकता मुख है। चमकता है। कुछ लोगों का मुंह ऐसा रहता है, कुछ लोगों का मुंह ऐसा रहता है, एकदम मुंह में कुछ, कभी भी खुशी नहीं, कुछ नहीं कि उनको हंसाने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम नहीं है। ऐसे मुंह लटकाए रहते हैं। कारण क्या है? कारण उनके जीवन में तेल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है, वो चट्टान से निकलने वाला तेल उनके जीवन में नहीं है, इसीलिए उनका मुंह लटका रहता है। लेकिन जिसके जीवन में वो तेल है, हालेलुया, जिसके जीवन में यीशु है, बाइबल कहता है उसका चेहरा कैसा होता है? चमकता है। उसका चेहरा कैसा होता है? चमकता है। हालेलुया। अंधेरे में जाने से भी वो चमकेगा। भले आपका रंग काला हो, सावला हो, गोरा हो या लाल हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आपके चेहरे में से एक रोशनी जरूर निकलेगी अगर ये चट्टान का तेल आपके जीवन में है तो। ये चट्टान कौन है? ये चट्टान यीशु मसीह है करके मैंने अभी आपको बताया है। अभी आपको मैंने ये समझा दिया है कि ये यीशु मसीह है। प्रभु का धन्यवाद। यीशु की ओर से निकलने वाला तेल, उस चट्टान में से निकलने वाला तेल हमें आशीषित करने दो, हमारे मुंह को चमकाने दो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज अनेकों का मुख चमकने वाला है। आज अनेकों का मुख चमकने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। देखिए, इंसान का मुंह कभी लटकता है, इंसान का मुंह ऐसे कभी लटकता है या एकदम ऐसा कभी लटकता है। उसके दो कारण है इंसान का मुंह लटकने के। आज वो दोनों अनुभव को प्रभु यीशु दूर करने वाला है। पहला, उसका मुंह कभी लटकता है जब दूसरों को आशीष मिलती है, तब इसका मुंह लटकता है। ये बाइबल में से आ रहा है ये बात। आप कुछ नया कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ये बाइबल से उत्पत्ति से चला आ रहा है। जो दुनिया में पहला आदमी जन्मा था ना, वो पहला आदमी जन्मा था तभी से चलता आ रहा है। दुनिया में पहला आदमी जन्मा था, कौन है वो? काइन। हाँ, अरे आदम जन्मा नहीं है, उसको तो मट्टी से बनाया है। काइन है पहला जन्मा हुआ। हालेलुया। काइन है पहला जन्मा हुआ। तो पहला जन्मा हुआ आदमी को कितना आदर होना चाहिए ना। आप देखो, चंद्रमा पर पहले आदमी कौन गया? हाँ, हमको अभी भी मालूम है। हाँ, कौन पहला क्या किया? रेडियो किसने बनाया? हमको अभी भी मालूम है। हम ये किसने बनाया, वो किसने बनाया।
सब हमको मालूम है, इतना उनको छापते सब। तो पहला आदमी जन्मा कौन, उसको कितना अनुभव होना चाहिए, उसको कितना बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, कितना आदर होना चाहिए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पहले जन्मा हुआ आदमी का अवस्था बहुत बुरा हो गया है। काइन का मुंह गिर गया करके उत्पत्ति की किताब में लिखा है। देखो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय वचन 5, जेनेसिस चैप्टर 4 एंड वर्स 5। परंतु कईन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कईन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। मुंह पे क्या छा गई? उदासी छा गई। ऐसा हो गया। हाबिल खुश हो गया, लेकिन काइन क्या हो गया? दुखी, मुंह लटकने लगा। जिसका मुंह लटकता है, एक को आशीष मिला तो दूसरे का मुंह इधर लटकता है। बाजू के घर में कार आ गया तो ये घर वाले का मुंह इधर लटकता है। खिड़की में से देखेंगे, सामने नहीं जाएंगे, खिड़की में से झुक के देखेंगे, अरे कौन सा कलर का है, ये क्या है, वो क्या है। बाजू के बच्चे को अच्छा परसेंटेज मिल गया, इधर पेट दर्द चालू होता है, और पेट दर्द चालू हो गया, मुंह लटकने लगता है। चर्च में भी अगर किसी व्यक्ति को आगे बुलाए, कोई व्यक्ति सेवा में आगे बढ़ रहा है, उधर दूसरे का मुंह लटकते रहता है। पेट दुखता वो तो हमको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मुंह लटक गया ये बराबर मालूम पड़ता है, क्योंकि मुंह एकदम गिर जाता है उनका। नए लोग आए, नए लोग थोड़ा आगे बढ़ गए तो दूसरे लोगों को थोड़ा तकलीफ होता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, महिमा हो। ये वहां से चले आ रहा है। कहां से? पहला आदमी बाइबल वहां से चला आ रहा है, आपका गलती नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन अभी हमको ये बदलना है। ये तेल जब आ जाएगा तब चेहरा क्या होगा? चमकेगा। हालेलुया। फिर ऐसा तेल मुंह गिरने वाला नहीं है, चेहरा गिरने वाला नहीं है। ओ प्रभु, उनको आशीष दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, उसके बाद तो हमको भी आशीष दे। देखिए प्रभु आपको आशीष देगा। इसीलिए ये जलाहट छोड़ दो, जलना वाला बात है ना, इसे छोड़ दो और दूसरों को आशीष मिला तो उसमें आनंद हो जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर आपको परमेश्वर डबल टिबल देगा, उसके लिए प्रभु विश्वास योग्य। प्रभु का धन्यवाद, स्तुति, महिमा हो। और दूसरा आदमी का मुंह कब लटकता है मालूम? कभी लटकता है आदमी का मुंह दूसरा? आप जाओ हॉस्पिटल में जाने से मालूम पड़ेगा किसका चेहरा कैसा रहता। पेशेंट्स देखिए हॉस्पिटल में, बीमार लोग देखिए एकदम ऐसा कमजोरी में रहते हैं, एकदम उनके चेहरे पे हंसी नहीं रहता है। हॉस्पिटल में कोई जोक वगैरह चलता नहीं, हाँ क्या वो नर्स लोग में चलता है, लेकिन इधर पेशेंट के बाजू में चलता नहीं। उधर सब दुख की बात रहती है, मुंह लटका के वो खटिया के ऊपर रहता है। हालेलुया, मुंह लटका के है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जो पेशेंट लोग हैं, जो बीमारी लोग हैं, मैंने शुरू में क्या कहा था आपको याद है क्या? आज परमेश्वर अनेकों को चंगाई देने वाला है। ईश्वरीय चंगाई, डिवाइन हीलिंग हमारे बीच में काम करने वाला है। देखिए जिसका चेहरा लटका हुआ है, जो बीमार रहेगा, आज ये तेल उसके चेहरे को क्या करने वाला है? चमकाने वाला है। हालेलुया। और जो सिक है, जो बीमार है, इसके आगे वो बीमार रहने वाला नहीं है, उसका मुंह लटकने वाला नहीं है, उसका मुंह चमकने वाला है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। होरी बाबा खरी अलखशा लगा दुदानिया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों, कल रात को मैंने प्रार्थना किया है, हालेलुया, कि प्रभु कल सुबह जितने लोग इस वचन को इस माध्यम से सुनने वाले हैं, जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, जितने लोग फेसबुक के माध्यम से सुनेंगे, जितने लोग ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुनेंगे, उन सब में यीशु तेरा चंगाई उतरने दे। हालेलुया। यीशु तेरा सौख्य उतरने दे, इसके लिए मैंने प्रार्थना किया है, और मेरी प्रार्थना पे मुझे विश्वास है, मेरा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला है। हालेलुया। आज एक चंगाई का काम होगा, आज एक चंगाई का काम होगा। मेरे भाई मेरी बहन, दुख से, दर्द से आपका मुंह लटकता रहेगा, अभी आपका चेहरा बदलने का समय आ गया है। आपका चेहरा बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अभी एक तेल निकलने वाला है। वो तेल के लिए बाइबल खुद बताता है कि तेल के लिए प्रार्थना करने से वो बीमारी चंगा हो जाता है करके। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हम पढ़ेंगे याकूब की किताब 5वां अध्याय 14 और 15, बुक ऑफ जेम्स 5th चैप्टर वर्ड्स 14 एंड 15 में हम देखते तेल के द्वारा कैसे चंगाई है।
यदि तुम में कोई रोगी हो यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, हाँ। और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना प्रभु करें। के नाम से तेल मल के क्या करेंगे? प्रार्थना करें। हाँ, उसके बाद और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ओ, उसके पाप भी क्षमा हो गए, रोगी ठीक भी होगा, रोगी उठ के खड़ा भी होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये काम आज होने वाला मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, जो जो लोग इसमें भागे, परमेश्वर सबके लिए काम करने वाला। हालेलुया। एक चंगाई का काम होने वाला। अब चेहरे के ऊपर की जो निराशा वो जाने वाली है, जो टेंशन है वो निकल जाएगा कि भाई मुझे क्या हो गया, मैं कौन से बीमार में हूँ, कितने साल से हूँ, कोरोना तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं, वो तो नहीं, सब अभी निकल गया और आपका चेहरा चमकने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। वो चट्टान से क्या निकलने वाला है? तेल। तेल। तो मैं आज आपको और एक वचन बताता हूं अय्यूब में से। तेल केवल नहीं निकलने वाला, हालेलुया, तेल बहने वाला है, तेल की धाराएं निकलेगी। ओ जोब 29 एंड वर्स 6, अय्यूब की किताब 29वां अध्याय वचन 6 में लिखा है। योबाचं पुस्तक 29वां अध्याय वचन 6 मध्ये दिलेले, ओ वहां तेल की धाराएं बहने लगेगी। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बह करती थी। हालेलुया। मेरे पास की चट्टानों में से तेल की धाराएं बहती थी। आज तेल की धाराएं बह रही है। हालेलुया। हालेलुया। कहां से? वो चट्टान कौन है? वो चट्टान हमारा यीशु है। उस यीशु से तेल बह रहा है, तेल की नदियां बह रही। हालेलुया। जो बीमार है वो चंगे हो जाएंगे, उनका चेहरा उदास न होगा, उदास न होगा, उनका चेहरा चमकेगा। हालेलुया। मेरे भाई प्यारी बहन, तेरा चेहरा चमकने वाला है। अब तेरे किसी टेंशन के बारे में तुझे आना नहीं है, तेरा चेहरा चमकाने का समय अब आ गया है। प्रभु का धन्यवाद। और मैं आपको बताता हूं चट्टान से चौथी आशीष कौन सी है। चट्टान में से चौथी आशीष निकल रही है। फोर्थ ब्लेसिंग आउट ऑफ द रॉक। व्हाट इज दैट? ओ, फायर आउट ऑफ रॉक। तो इस चट्टान में से आग निकलेगा। वही न्यायों की किताब के 6वां अध्याय में हम देखते हैं। न्यायी कहने से जजेस, शास्त्रेचं पुस्तक 6वां अध्याय वचन 21, जजेस 6:21। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ, और चट्टान से आग निकली जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। प्रभु का धन्यवाद। चट्टान में से क्या निकली है? आग। चट्टान में से क्या निकला है? आग। चट्टान में से क्या निकला है? आग निकला है। पहला चट्टान में से क्या मिलता है? छाया। दूसरा चट्टान से क्या मिला है? मधु। और तीसरा चट्टान से क्या मिला है? तेल मिला है। अभी चौथा चट्टान से क्या मिल रहा है? आग। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आग का एक स्वभाव है। 2 स्वभाव बताता हूं मैं आग के 2 ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। वो कभी भी वो कैरेक्टर में चेंज नहीं होने वाला है। आग कौन से 2 कैरेक्टर है? पहला, कुछ भी आग में आके गिर जाओ, आग उसको जला के क्या कर देता है? भस्म कर देता है। प्रभु का धन्यवाद। जो भी उसमें गिरता है वो जल के क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो आज भी ये जो चट्टान से आग निकलने वाला है, ये आग है पवित्र आत्मा की आग। कौन सी आग है ये? पवित्र आत्मा की आग। ये पवित्र आत्मा की आग क्या करने वाली है? मैंने बताया आपकी बीमारियों को भी जला के भस्म करेंगे, और जो आपके अपवित्र स्वभाव है, अनसैंक्टिफाइड नेचर, वो भी ये आग आज जला के भस्म कर देगी। और आग का दूसरा स्वभाव क्या है? आग का दूसरा स्वभाव है, कोई भी उसके अंदर आने से उसको अपने समान बना देता है। अपने समान। जैसा आग है, आग में कुछ गिरा तो उसको भी आग के समान ही बनाएगा। लकड़ी डालो, लकड़ी भी किस में बदल जाएगा? आग में।
कागज डालो, कागज भी किस में बदल जाएगा? आग में। उसमें समझो रबर डालो, रबर भी किस में बदल जाएगा? आग में। तो वही है पवित्र आत्मा का वो क्वालिटी है, जब पवित्र आत्मा हम पे आ जाता है तो पवित्र आत्मा हमें पूरा रीति से बदलता है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये आग है, चट्टान जो निकलती है, चट्टान में से निकलती आग, ये पवित्र आत्मा की आग है। कैसे? हम पढ़ेंगे लूक 3 अध्याय उसके 16 वचन में हम देखते हैं। लूक 3:16। तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये पवित्र आत्मा की आग से उसने बपतिस्मा देगा। कई लोगों को प्रश्न होता है ये पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा क्या है? आग, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट आग उतरता है। तो उसके लिए मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, आप घर में पढ़ लेना। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय उसके वचन 3 में क्या लिखा है कि पेंटेकोस्ट के दिन में उन लोगों के ऊपर कौन सी जीभें उतरी? आग की सी जीभें। कौन सी जीभें उतरी? आग की जीभें उन पे उतरी। फिर क्या उनका जीभ जल गया? क्या नाक जल गया? कान जल गया? क्या मुंह जल गया? क्या नहीं जल गया। वो आग का एक्सपीरियंस था, लेकिन वो पवित्र आत्मा की आग वो एक एक्सपीरियंस है, वो लिटरल नहीं है। वो लिटरल नहीं है, आश्चर्य नहीं है वो। हाँ, तो वो शब्दशः नाही ते अनुभव आहे, ते अग्नीचा अनुभव। और दूसरा एक्सपीरियंस हम देखते हैं निर्गम 3 अध्याय, एक्सोडस 3rd चैप्टर 2nd and 3rd वर्ड, 2 और 3 वचन भी आप घर में पढ़िए। देखिए मूसा ने जंगल में देखा कि एक झाड़ियों में आग लगी है। मूसा जब नजदीक जाके देखता है तो झाड़ी में आग लगी है, लेकिन झाड़ क्या नहीं हो रहा है? जल नहीं रहा है। झाड़ क्या नहीं हो रहा है? जल नहीं रहा। नहीं जल रहा है, लेकिन झाड़ में तो क्या है? आगे वही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आएगा, लेकिन लिटरली जलाता नहीं है वो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक अनुभव है। वही अपना मुक्ति मिशन केड़गांव में पंडिता रमाबाई ने जब पहली बार पवित्र आत्मा का अभिषेक इस महाराष्ट्र में पाया, तो महाराष्ट्र में उनके साथ वाले कहते हैं जब वो प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा उस पर उतरा, तो लोगों ने देखा कि मानो अग्नि उन पे उतर रहा है, लेकिन वो लिटरल अग्नि नहीं था। प्रभु का धन्यवाद, वो एक एक्सपीरियंस था। वही आग का अभिषेक परमेश्वर इस चट्टान में से हमको देने वाला है। जब ये आग का अभिषेक हम एक्सपीरियंस करेंगे, हमारे सारे बीमारियां जल के भस्म हो जाएंगी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अब इस चट्टान से मैं आपको 5वीं आशीष बताने वाला हूं। जो 5वीं आशीष परमेश्वर हमें देता है चट्टान से, वो हम देखेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये। तो एक्चुअली ये पूरा उपदेश मैं इसी पे दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े में बताऊंगा। वो बाइबल कहता है, यशायाह नबी की किताब 51वां अध्याय में ये लिखा है 5वां एक्सपीरियंस, कि उसने चट्टान में से हमें खोद के निकाला है। हमें उसने चट्टान में से खोद के निकाला है। ये 5वां ब्लेसिंग है। 51:1 यशायाह 51वां अध्याय उसका पहला वचन। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए। प्रभु का धन्यवाद। बस, तो यहाँ पर लिखा है चट्टान में से तुम खोद कर निकाले गए हो। चट्टान में से तुम खोद कर निकाले गए हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और ये चट्टान हमारा कौन है? यीशु मसीह है। चट्टान हमारा कौन है? यीशु तो मसीह। यीशु मसीह में से हम लोग क्या करे? खोद के निकाले हुए। मतलब यीशु मसीह एक बड़ा चट्टान है, उस चट्टान में से खोद कर हमको क्या किया है? निकाला है। मतलब यीशु के अंदर से हम लोग आए। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ा आत्मिक अनुभव। मैंने कहा अभी ये पूरा मैसेज, इसमें 1 घंटा यही बताना चाहिए एक्चुअली। यीशु के अंदर से हम लोग निकाले हुए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में से हम लोग आए हैं।
वो चट्टान यीशु मसीह है और यीशु में से हम लोग आए। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो यीशु के अंदर से हम लोग आए हैं। यह अनुभव हमें कब मिलता है? जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने में यह अनुभव को हम पाते हैं। जब आप लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं, तब आप इस अनुभव को पाते हैं। तो जो छिड़काव का बपतिस्मा है वो बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। तो बाइबल में जितने बपतिस्मे हैं वो सब डूब कर ही बपतिस्मे हैं। यीशु मसीह भी डूब के लिया। तो आप लोग क्या यीशु से बडे लक्के गए हो क्या? ते आपल्याला नको बाबा, आपल्यात नाही चालत. अरे काय तुझं? येशूपेक्षा मोठे आहे का तुझं? ते गबाळ संस्था नाही. यीशु से बढ़ के कोई नहीं है, बाइबल से बढ़ के कोई नहीं है। और जब बाइबल में कई बार डूब के बपतिस्मा के बारे में बताया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा। कुछ लोगों के अंदर पगड़ा इतना घट बैठ गया है कि वो अपने जुनून अनुभव से बाहर आना नहीं चाहते। एक बार एक पास्टर के साथ, एक पास्टर के घर में मैं गया। वो बेचारा बहुत बूढ़ा है, बहुत मतलब कम से कम 82 साल का था। वो 82 साल का। पहले उसने अच्छा सेवा किया है और बाद में वो बीमार गिर गया। तो उसके लड़के ने मुझसे कहा कि मेरे पिताजी बीमार गिर गए अमुक अमुक जगह में, आप प्लीज उनसे प्रार्थना करने के लिए जाओ और मेरे पिताजी को थोड़ा बपतिस्मा के बारे में बताओ, क्योंकि उनका बपतिस्मा डूब के नहीं हुआ है। तो मैं गया और प्रभु का वचन उनको बताया, वो पास्टर को। और उस समय में प्रभु का धन्यवाद, वो पास्टर को परमेश्वर के वचन सब मैंने बताया वहां पर उनको। और उस समय उस पास्टर ने कहा, तुम मुझे बाइबल में से ऐसा एक तो भी वचन बताओ कि जहां डूब कर बपतिस्मा हुआ है, मैं डूब के बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा पक्का? उसने कहा पक्का। फिर मैंने उनको, अभी मैं पूरा स्टोरी नहीं बताता हूं, फिर उनको वो जो हबशी षंड जो खोजा था, उस खोजा को फिलिप ने कैसा बपतिस्मा दिया, बाइबल में स्पष्ट लिखा है। वो पानी में उतरे, उनका बपतिस्मा हुआ, फिर वो पानी से बाहर आए। मैंने उनको बताया और वो पास्टर को भी मालूम पड़ गया कि डूबकर बपतिस्मा बाइबल में लिखा है। लेकिन उनका पुराना पगड़ा इतना मजबूत था, फिर भी उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। तो ये एक्सपीरियंस बपतिस्मा में आपको मिलता है। बपतिस्मा में बाइबल कहता है, बपतिस्मा के द्वारा हम उसके शरीर बन जाते हैं, हम उसके अंग, आम्ही त्याचे देह बनतो, हम उसके शरीर बन जाते हैं। वही है, उस चट्टान से हमको खोद के निकाला है, यीशु मसीह में से हमको खोद के निकाला है। वो एक्सपीरियंस यहाँ पर बताता है। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी छठवा और आखिरी आशीष मैं बता के समाप्त करूंगा। छठवा आशीष क्या है? छठवा, चट्टान में से पानी निकलता है। निर्गमन की किताब 17 अध्याय, अगर उसके वचन 6, ओ निर्गमनाचं पुस्तक 17 अध्याय वचन 6, Exodus 17 and verse 6। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा। प्रभु का धन्यवाद। तू चट्टान पे मार, तब चट्टान से क्या निकलेगा? पानी। चट्टान से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज भी इस बात को मैं थोड़ा अलग रीति से आपको बताने वाला हूँ। चट्टान पे मारो और चट्टान से क्या निकलेगा? पानी। तुम चट्टान को मारो और चट्टान से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो अभी मैंने आपको कहा हमारा चट्टान कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। तो जैसा ये होरेब के पर्वत के चट्टान को मारने से पानी निकल रहा है, हमारा चट्टान कौन है? यीशु मसीह। तो उस यीशु मसीह को भी मारने से उसमें से क्या निकला है? पानी। तो ये पानी कौन सी है? जैसे चट्टान को मारा गया, ऐसे यीशु को भी मारा गया। किससे मारा गया? भाले से। उसको चाबुक से मारा गया है, उसको बेंच से मारा गया है। इसलिए बाइबल कहता है जब उसको चाबुक से मारे गए हैं,
कोड़े मारे गए हैं। यीशु को जब कोड़े मारे गए हैं तो कोड़े मारने के कारण क्या हुआ है? कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से हम क्या हो गए हैं? चंगे हो गए। हालेलुया। हालेलुया। वही चट्टान को मार, चट्टान से पानी आएगा। वही हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस में लिखा है, देखो वही मैंने कहा, आज चंगाई का दिन है, आज आरोग्य का दिन है। पहला पत्रस पहला अध्याय और पहला पत्रस दूसरा अध्याय का 24वां वचन, 1 पीटर 2:24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। जैसे वो होरे पहाड़ की चट्टान को मारो, उसमें से क्या निकला है? पानी। हमारा चट्टान कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को जो कोड़े मारा है, उस कोड़ों से तुम क्या हो गए हो? चंगे। तो इस चट्टान में से आज चंगाई निकल रहा है। हालेलुया। There's the healing power flowing out of this rock। इस चट्टान से बह रहा है, आरोग्य की सामर्थ निकल रही है। हालेलुया। एक चंगाई, आप जहां भी हो, आप जैसे भी हो, आज चंगाई का दिन है। मैंने शुरू से कहा था कि अभी आज चंगाई का दिन है। मैंने बीच में भी कहा आज चंगाई का दिन है। मैं अब आखिरी में भी बोल रहा हूं, आज चंगाई का दिन है। हालेलुया। आज हम चंगाई के मीटिंग को चलाने वाले। हालेलुया। हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने विश्वासी हैं, जितने प्रभु के लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आज चंगाई को अनुभव करने वाले। हालेलुया। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस डिवाइन हीलिंग दिस मॉर्निंग। हालेलुया। आप चंगाई को अनुभव करने वाले। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। यशायाह नबी की किताब से हम पढ़ेंगे एक 48वां अध्याय, आइसाया 48 एंड वर्स 21। यशायाह 48वां अध्याय उसका 21वां वचन, 48-21। जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया, तब वे प्यासे न हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। चट्टान को चीरा। हालेलुया। हालेलुया। चट्टान को क्या किया है? चीरा। चट्टान को फाड़ दिया है। चट्टान को फाड़ के उसमें से पानी बह निकला है। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। वो चट्टान कौन है? वो मसीह। चट्टान यीशु है। यीशु ने उसके शरीर को फाड़ डाला है। यीशु का शरीर तोड़ा गया है और टूटा हुआ शरीर में से वो पानी निकला है। वही चंगाई का सामर्थ्य है। वो पानी अब बहता हुआ आपके पास आ रहा है। वो चट्टान को चीर दिया, यीशु के शरीर को तोड़ दिया गया है कलवरी के क्रूस पर। कलवरी के क्रूस पर वो लहूलुहान हो गया है। उसने शरीर को तोड़ दिया है और उसमें से एक चंगाई और पानी अब निकल रहा है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आप जहां हो, जैसे हो, प्रार्थना में रहिए। हालेलुया। प्रार्थना में रहिए। हालेलुया। आज ये पानी की धाराएं बहने वाली है, बहते बहते आने वाली है। वही और एक वचन को पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन 78 साम 78 में लिखा है, साम 78 एंड वर्ड 16, 78 का 16 वचन को हम पढ़ेंगे। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली। चट्टान से धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। चट्टान में से क्या निकाली है? धाराएं निकाली। तो कहने से वो चट्टान में से धाराएं निकली। हालेलुया। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। और ये धाराएं क्या करती है करके हमने पढ़ा है। ये धाराएं हमने अभी देखा है, वो चंगाई के काम को करती है। हालेलुया। 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 वो चंगाई की नदी बह रही है अभी, वो पानी बह रहा है अभी, वो स्वस्थता का पानी बह रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी प्रार्थना का समय है। आप जहां पर भी हो प्रार्थना में रहिए। आप जहां जो बीमारी है उसके लिए प्रार्थना में रहिए। हालेलुया। अभी एक चंगाई का सामर्थ काम करने वाला है। एक चंगाई का सामर्थ आज इस समय में उतरने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने मार खाया उसके कोड़े के द्वारा चंगाई। हालेलुया। हमारा चट्टान वो यीशु मसीह। हालेलुया। उस यीशु मसीह वो चट्टान में से आज हर एक को चंगाई। हालेलुया। जो दुर्बल है वो आज उठ के खड़ा होगा, जो कमजोर है आज उठ के खड़ा होगा। हालेलुया। 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 धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु का काम आज भी हो रहा है। प्रभु उसके चंगाई के सामर्थ्य के साथ प्यारे भाइयों बहनों आपके पास है। वो
आपके नजदीक है। आज एक चंगाई की शक्ति, आज एक चंगाई का सामर्थ, आज एक अद्भुत काम प्रभु की ओर से निकल रहा है। हालेलुया। आज कोई बीमार नहीं रहेगा, आज कोई कमजोर नहीं रहेगा। वो चट्टान तोड़ा गया है और वो तोड़ा हुआ चट्टान यीशु का शरीर है। और प्रभु तू छू ले। हालेलुया। प्रभु तू छू ले आज। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगाई उतरने दे। हालेलुया। ओ प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आज हर बीमारी की बंधन को तोड़ दे, आनंद कार की शक्ति को तोड़ दे परमेश्वर। हालेलुया। एक चंगाई। हालेलुया। 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 हाँ प्यारे भाइयों बहनों, जो विश्वास करेगा, बाइबल कहता है उसके लिए सब कुछ हो गया। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। प्रभु से सब कुछ हो सकता है। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करो। मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु ने आपको छुआ है। मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु ने आपको बदल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। लगातार प्रार्थना में रहिए, लगातार प्रार्थना में बने रहिए। हालेलुया। प्रभु के वचन को प्रार्थना के साथ ही सुनना है, तभी वो आपके जीवन में 30, 60, 100 गुना फल देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग अभी प्रार्थना कर सकते हैं। उसने जैसे चट्टान को तोड़ा, ऐसे यीशु का शरीर तोड़ा गया है। आप आपके बहन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप आपके भाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप आपके बेटी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने पति के लिए, पत्नी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जो इस वक्त बीमार में। हालेलुया। मेरा प्रभु उन्हें चंगाई देने के लिए खड़ा हो गया है। मेरा प्रभु समर्थ है उसे चंगाई देने के लिए। ओ री बाबा बाबा खरिया राबा खातिरा। हालेलुया। 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 आमीन। हालेलुया। 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 मुझे विश्वास है परमेश्वर का वचन बंदूक की गोली से भी अधिक पावरफुल है। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। कल रात को मैंने एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया फोन में। वो है फॉरेन कंट्रीज में। फॉरेन कंट्रीज से एक व्यक्ति का फोन आया। मैंने फोन में प्रार्थना किया। वो व्यक्ति बात भी नहीं कर रहा था, उससे बात करने के लिए भी नहीं हो रहा था, उसके मुंह से बात भी नहीं निकल रहा है, आवाज भी नहीं निकल रहा है। जब मैंने फोन में प्रार्थना किया, मुझे पूरा यकीन हुआ कि प्रभु ने उसको छू लिया है। हालेलुया। प्रभु ने उसको छू लिया, मुझे यकीन हुआ। हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। फिर मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा। उनके लिए प्रार्थना करने के बाद में मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये जो परदेश है तुझसे दूर नहीं है प्रभु, तेरे वचन अभी भी वहां जा सकते हैं, उसे छू ले। और मेरा विश्वास है कि प्रभु ने उस व्यक्ति को छू लिया है। ओरी बाबा बाबा खराबारा गदीरा गदीरा खाशा। आप प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है आपके प्रिय लोग आपसे दूर रहेंगे, वो आपके करीब नहीं रहेंगे, आपके घर में नहीं रहेंगे, आपसे वो दूर रहेंगे, लेकिन आपकी प्रार्थना अभी भी काम करेगी। विश्वास की प्रार्थना कार्य करने के लिए वो सफल होती है। ओरी बाबा बाबा खरिया लबाका। यो हालेलुया। 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 प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आज चंगाई काम करने दो। लेट हीलिंग पावर ऑपरेट, लेट हीलिंग पावर फ्लो। हालेलुया। आमीन। 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 यीशु की जय हो। प्रभु छू ले। ओ हर भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो कोई अब हमारे साथ में है, जो कोई हमारे साथ प्रार्थना में बना है। हालेलुया। तू उनको छू ले मेरे परमेश्वर, तू उनको स्पर्श कर परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद। 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 आइए अपना जीवन प्रभु के हाथ में देके हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर ग्रेस हमारे बीच में वो प्रार्थना करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज सुबह आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने मैं मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। गीतों के द्वारा तेरी महिमा होने के लिए तूने मदद किया, धन्यवाद प्रभु जी। आराधकों को तूने दिए हुआ कृपा के लिए धन्यवाद।
आज वचनों के द्वारा तूने हमसे मुलाकात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। जैसे इसराइलियों के साथ तू चट्टान बनकर उनके सारे जरूरतों को पूरा किया, उसी प्रकार हम जो इन दिनों में आत्मिक इसराइल है, हमारे जीवन में भी मिलने वाले चट्टान के द्वारा जो यीशु मसीह है, उसके द्वारा मिलने वाले 6 आशीषों को आज देखने के लिए तूने मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। तप्त भूमि में तू उनके लिए छाया बना प्रभु। उसी प्रकार जो अग्नि परीक्षाओं से लोग गुजर रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए तू साया बनकर प्रभु जी, तसल्ली देने वाला बनकर तू है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। तेरे तसल्ली को इस अग्नि परीक्षा में अनुभव करने के लिए तू मदद कर प्रभु जी। तू चट्टान बनकर चट्टान में से उनको मधु दिया प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु मधु जो मन को आनंदित करता है, जो लोग दुखी हैं प्रभु, उनके मन को इस मधु रूपी चट्टान से मधु रूपी आनंद दे प्रभु। हालेलुया। चट्टान में से तूने उनके लिए तेल बहाया प्रभु जी। ओ प्रभु, उसी प्रकार जो निराश है, दुखी है, उदास है प्रभु, उनके लिए तेल बहाकर उनकी उदासी को दूर कर और मुंह को चमका दे, प्रकाशित कर प्रभु जी। हालेलुया। चट्टान में से तूने आग निकाला प्रभु। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो अनावश्यक बातें हैं, तेरे अग्नि रूपी अभिषेक के द्वारा जलाकर भस्म कर प्रभु जी। तेरे आग हमारे अंदर जला प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। तूने उनको चट्टान में से जैसे प्रभु पानी बहाया प्रभु, उसी प्रकार जितने भी लोग बीमार है, कमजोर है प्रभु, चट्टान से तू नदी बहा प्रभु जी। पानी रूपी चंगाई को बहा प्रभु। तेरे मार खाने से, तेरे खोड़े खाने से हम चंगे हो गए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। उस वायदे को हम अपनाते प्रभु जी। हमारे सारे बीमार प्रिय लोगों को तेरे हाथों में देते प्रभु। तेरे चंगाई का सामर्थ को अनुभव कर अनेकों को जीवित गवाह होकर खड़ा कर प्रभु जी। हालेलुया। हमारे सारे लोगों को तेरे बलवंत और सामर्थ्य हाथों में देते। तेरे दिए हुए सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। स्वर्ग राज्य के लिए हमें हमारे लोगों को तैयार कर। शरीर आत्मा प्राण तेरे बलवंत और सामर्थ्य हाथों में देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. आमीन। Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया।